Preview. रहीम आज के आल महाराष्ट्र कॉन्फ्रेंस के सदर साहब, मुख्तलिफ अजला से आए हुए जिम्मेदारान और मुख्तलिफ ताल्लुकों से तशरीफ फरमा मेरी कुरैश बिरादरी के हड़ताली भाइयों, आज हमारे को कुछ तकलीफ है। हमारे लोगों ने कारोबार बंद करके बैठा हुआ है। ये गवर्नमेंट ने हमारे लोगों को एक तो कारोबार काम देना और नहीं तो हमारे जो मुद्दे हैं ये मुद्दों को अपना मान्यता देना, ये हमारा बोलना है। आज पूरे महाराष्ट्र से लोग इसलिए जमे यहाँ हज हाउस के अंदर और हमारे कुछ लोग आए हुए हैं हमारे पूरे बिरादरी के, तो ये लोगों ने सबने रखे कि भाई सरकार ने हमारे लिए एक तो कारोबार हम नहीं कर रहे, हमारा कारोबार बंद है। बंद होने के बाद में भी हम सरकार से ये उम्मीद लगा के बैठे सरकार ने हमारे कुछ ना कुछ उसको मसले को हल करना। हमने डिविजनल कमिश्नर बॉम्बे में डीजी साहब को भी दिया और जो वहाँ के मुख्यमंत्री को भी दिए, अभी फडणवीस साहब को भी हम मिलने वाले हैं, गडकरी साहब को मिलने वाले हैं, सब मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं और हमारे सब मंत्री को हम लेटर देने के हमारी इच्छा है। क्या निर्णय लिया है? हमारी डिमांड ये है कि हमारा जो रास्ते से मुझे जो तकलीफ है, हमारे माल पकड़े जाते हैं, माल हमारे गौशाला वाले पकड़ के माल लेके चल जाते हैं, गौशाला में डाल देते हैं और माप लिंचिंग करते हैं हमारे लिए। और बागड़ जानवर जो है, जो किसान भाई जो बागड़ जानवर बेचने को आते हैं, जो जानवर कुछ काम का नहीं रहा, रिकामा जानवर हो गया तो वो हम खरीदी बिक्री करते हैं, ये बाजार से वो बाजार ले आते हैं। उसका कमेंटमेंट करो, उसके अंदर जो आपने वंश का गाय वंश का उसको अमेंड करना चाहिए, अमेंड करना चाहिए। ये मीटिंग में भी फैसला होने वाला है। ये मीटिंग में फैसला ये हुआ कि भाई हम अभी धरना चालू रहेगा और 100% हमारा बंद है और 100% अभी बंद रहेगा। अभी जब तक हमारा फैसला नहीं होता, हुकूमत सरकार हमको कुछ नहीं निर्णय दिए, जब तक हम ये आंदोलन चालू रखेंगे। हम रोडों पे उतर जाएंगे, हम कलेक्टर ऑफिस, डीजी ऑफिस, ये वहाँ जहाँ मुख्य मोर्चा निकालेंगे, धरना निकालेंगे, धरना लेंगे। हमारा आंदोलन हमेशा ये चालू रहेगा जब तक हमारी पूरी मांगे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि ऑलरेडी हम बहुत परेशान है, रोड पे आ गए। ऑलरेडी से हमारा जो समाज है इस कदर परेशान होगा कि तुम लोगों ने हमको मजबूर कर दिए रोड पे आने के लिए। तो ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है। यहाँ पे पूरे महाराष्ट्र के 36 जिले से पूरे हमारे जमात के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ से हर जिले के अंदर पूरा आंदोलन हमारा चालू रहेगा। रोड आंदोलन चालू रहेगा, कलेक्टर के पास, कलेक्टर ऑफिस के सामने हम आंदोलन करेंगे। और ये जो हमारे को जो तकलीफ दे रहे, ये गाय के नाम पे जो हमारे लोगों को मारे जा रहे, तो ये चीज़ हम बर्दाश्त करने वाले नहीं है। कितनी तादाद है इस पर? तादाद महाराष्ट्र में, हमारे महाराष्ट्र के नहीं, हमारे साथ में पूरी जितनी बिरादरी है, हमारे 30 से 35 लाख बिरादरी है, ये सब रोड के ऊपर आने वाली है। हुकूमत गंभीर नहीं दिखाई देती आपके मामलों में? आज की हुकूमत, तुम्हारी जो मीडिया है वो जो बाजारों का जो हाल चल रहा है, तो वो मीडिया वाले कुछ बता रहे नहीं कि शेतकारी अभी कौन सी हालत में, कौन सी परेशानी में। अभी कुछ वाकया हुआ था इंडियम के अंदर, एक बच्चा बीमार था तो उसका पैसे नहीं थे, तो उसने क्या, वो दवा खाने के बिल के बदले में उसने उसका जानवर लाके इंडियम के अंदर दे दिया। तो उसके ऊपर क्या बोलना रहा तुम्हारा? लेकिन कुछ लोग धर्म से भी जोड़कर देखते हैं इस मामले में। बंद कब तक रहने वाला है? अभी बंद बोले तो जब तक हमारे को कुछ ऊपर से निर्णय नहीं मिलता। और दूसरी बात, कुरैशी समाज अकेला नहीं है, उसके साथ में पूरा मुस्लिम समाज है और दलित समाज भी हमारे साथ बहुत है। अभी कुछ दिनों में हम सब रोड पे आने वाले हैं। तो कोई मोर्चा वगैरह निकालने वाले आप? यहाँ से आंदोलन हमारा अब चालू रहेगा। यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर कुरैश बिरादरी जमा हुई है, आपकी बैठक चल रही है, इसमें फैसला क्या हुआ है? नहीं, अभी फैसला प्रोग्राम तो चालू है, अभी तो फैसला इस पर कुछ हुआ नहीं। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बड़ी खुश आइंद बात कुरैश बिरादरी की हुई कि कुरैश बिरादरी में जितनी जमातें हैं, जितनी तंजीमें हैं, उनके सारे ज़िम्मेदार यहाँ मौजूद थे। और इस बात पे सारी सब लोगों का जोर है कि जिस तरीके की कार्रवाई जो है हुकूमत जो है कुरैश बिरादरी पे कर रही है और उससे हमारे कारोबार मुतासिर हो रहे, लोग मुतासिर हो रहे, जानवरों का कारोबार ठप होते जा रहा और शेतकरियों को भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। ऐसा नहीं है कि कोई एक ही समाज जो है इसके अंदर जो है वो हो रहा। और दूसरा जो है पूरा एक्सपोर्ट का कारोबार, जिससे जो है हुकूमत को फ़ायदा होता है, वो पूरा एक्सपोर्ट का कारोबार ठप पड़ा हुआ है पूरे महाराष्ट्र के अंदर।
तो ये सारी टैक्सेस पे भी असर हो रहा है इसका? ये सारी चीज़ों को देखते हुए हुकूमत ने कोई रास्ता निकालना कि ये मामले को कहाँ रोका जाए। यहाँ कुरैश बिरादरी की सिर्फ डिमांड ये है कि जो रास्ते में ये जो समाज कंटक हमारे को जो परेशान करते, वो समाज कंटकों को अंकुश लगाया जाए, उनको रोक लगाया जाए। ये एक बड़ी डिमांड जो है इस पूरी कुरैश बिरादरी की आज की मीटिंग की जो है, ये एक बड़ी डिमांड है। तो अगला कदम क्या है रहेगा आपका? ये अगला कदम तो अगला कदम तो अभी आगे चल के बढ़ेगा। 3 तारीख के दिन एक बड़ी मीटिंग जो है बॉम्बे के अंदर भी है, जहाँ जो है ज़िम्मेदार लोगों की एक मीटिंग रहेंगी, उसके अंदर और आगे का मसला 3 तारीख के बाद ही तय होगा। ये बंद कब तक रहेगा? परेशान है लोग? परेशान कहे को, आपको गोश्त खाने को नहीं मिल रहा इसलिए परेशान है आप, तो आप आपके हिसाब से सवाल कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि एक बहुत बड़ी कौम का है, ये बहुत बड़ी बिरादरी जो है इससे मुतासिर हो रही है। इसको जो है हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है, लेकिन इस पर हुकूमत ज़्यादा तवज्जो दे रही नहीं, और हुकूमत को तवज्जो कैसा दिलाना ये हमको अच्छी तरीके से आता है, और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम हुकूमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करेंगे। कितने लोग हैं इस पे डिपेंड? 2 महीने तक आपको हुकूमत ने क्यों नहीं उसकी दखल क्यों नहीं ले रही हुकूमत आपको? हुकूमत 1 साल दखल नहीं लेती। देखे नहीं किसानों का मोर्चा दिल्ली में कितने दिन था, कांटे बिछा दिए थे, लोहे के क्या लगा दिए थे। तो हुकूमत बड़ी जैसे कितने लोग इस पे डिपेंड है इस कारोबार पर? लाखों लोग हैं, लाखों लोग मजदूर, लाखों है, कारोबार चलना फिरना लाना जाना गाड़ियाँ ये वो कितने लोग हैं, बहुत लोग मुतासिर हैं। किसानों का कितना नुकसान हो रहा है? किसानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा। वो जानवर जो किसान जो है 25-30 हज़ार में बेचता था, आज घर जो है कुरैश बिरादरी के खोटे से लाके जो है 10 हज़ार 12-15 हज़ार में बेच दे रहा। तो किसानों का कितना नुकसान हो रहा, अंदाजा लगाओ आप। और इंसान को कितना नुकसान हो रहा, वो गोश्त खा के जो कैल्शियम अपने जिस्म के अंदर लेके आते थे, वो कैल्शियम उनको मिल रहा नहीं। सबसे ज़्यादा तो यही परेशानी है कि ना प्रोटीन उनको सही तरीके से नसीब होना, ना कैल्शियम उनको। ये डॉक्टर साहब मेरे साथ मौजूद है, इधर अभी देख लो, पूछ लो इनसे। तो ये सबसे बड़ा नुकसान तो आप लोगों को भी हो रहा। दाल में उतना कैल्शियम नहीं रहता जितना गोश्त में रहता प्रोटीन। यहाँ जो मीटिंग रखी गई थी, किन मामलों को लेकर मीटिंग रखी गई है और कहाँ के लोग आए हैं? इस मीटिंग के अंदर यहाँ पर औरंगाबाद के अंदर आज पूरे महाराष्ट्र के कुरैशी जमात के लोग आए हुए। महाराष्ट्र के कोने कोने से जो कुरैशी व्यापार का धंधा करते कुरैशी लोग इस व्यापार करते हैं, कोने कोने से महाराष्ट्र के अंदर लोग इसके मीटिंग में आए हुए हैं। आगे सवाल आप पूछो ना, क्या डिमांड्स क्या है? डिमांड हमारी गवर्नमेंट से ये है कि जल्दी जल्दी ये आंदोलन खत्म होना चाहिए, और हमारे लोगों को जो धंधा व्यापार से रोका जा रहा है, जो कुछ बजरंग दल के लोग जो बाजार में अंदर जो जानवर खरीद कर लाते हैं और रास्ते पर उनकी गाड़ियां लूट जाती है, और उन्हें पुलिस भी तकलीफ देती है, और उनके ऊपर कायदे कलमा गुने और ज़्यादा से ज़्यादा लगाए जाते हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से, देवेंद्र फडणवीस से डिमांड है कि इसके अंदर जल्द से जल्द वो कुछ न कुछ निवारण करे और हमें इसका फैसला दे। इस मामले को लेकर धर्म से भी जोड़ा जा रहा है, इस मामले को धर्म से भी जोड़ा जा रहा है। धर्म से इसका कोई लेना देना नहीं है। हम गाय माता आपकी है तो हम गाय माता की हम बहुत दिल से इज्जत करते हैं, गाय माता का हम आदर करते हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम धर्म में किसी के धर्म को तकलीफ पहुंचाने का हमारे पैगंबर साहब ने हुक्म दिया है कि किसी को धर्म को तकलीफ पहुंचाकर वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो हम गाय का आदर करते हैं, और देवेंद्र फडणवीस साहब से ये कहते हैं कि गाय अगर कोई लाता है, कोई काटता है, तो इसके ऊपर और ज़्यादा से ज़्यादा कानून बनाया जाए। हमारी इल्तिजा, हमारी डिमांड इतनी है कि जो शेतकरी का जानवर जो बैल है, जो किसानों के पास में बेकाम हो जाता है, जो काम का नहीं रहता है, तो उसे ही किसान बाजार में लाता है बेचने के लिए। अगर किसान के घर को शादी है, कोई ब्याह है, कोई बीमार है, वो जानवर को बेचता है और उससे उसका घर का जो भी आने वाला कोई जो भी कारोबार है वो चलाता है। तो हमारी देवेंद्र फडणवीस सरकार से गुजारिश है कि वो जो बेकाम जानवर है, बैल है हो या हेला हो या भैंस हो, ऐसे जानवरों पे हमको बंदी हटाकर हमें इंसाफ दिलाए, और हमारे जो लोगों का आंदोलन चल रहा है उसी के बारे में चल रहा है। आपका नाम? यहाँ पर मीटिंग रखी गई थी कुरैशी जमात की ओर से, क्या करेंगे? आज जो औरंगाबाद के हज हाउस में मीटिंग रखी गई, इसका मेन मकसद ये है कि हमारे जो लीगल जानवरों की गाड़ियाँ आती है, उन गाड़ियों को बीच रास्ते में कुछ संगठन के लोग रोक कर उनको ड्राइवर के साथ में, कंडक्टर के साथ में मारपीट कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं, गाड़ियों का माल लूटा जा रहा है और उन पे बेकायदेशीर केसेस किए जा रहे हैं।
उन केसेस की वजह से हमें आज बहुत तकलीफ हो रही है। पूरे महाराष्ट्र में ये मुहिम चल रही है, इसीलिए हमने पूरे कुरैशी समाज ने पूरे महाराष्ट्र में जो है हमारा व्यापार है बंद कर दिया है। अभी यहाँ पर ये जो मीटिंग रखी गई है, यहाँ पर कहाँ के लोग आए? ये पूरे महाराष्ट्र से लोग आए हैं। सरकार को कई बार निवेदन दे रहे हैं, सरकार क्यों नहीं? अभी हमने आज औरंगाबाद आयुक्तालय में भी निवेदन दिया है और हमने असिस्टेंट उपायुक्त जो थे उनसे बात की। हमारे काफ़ी लोग नुमाइंदे वहाँ थे, उनसे हमने चर्चा की और उनको हमारा जो तकलीफ़ है वो बताए हमने उनको। उन्होंने कहा कि हम ऊपर आपका ये सीएम तक के मैसेज भेजेंगे। ये जो आज निवेदन दिया गया है सीएम तक जाएगा। इस मामले को धर्म से भी जोड़कर देखा जा रहा है। नहीं, देखिए कुछ संगठन है इसीलिए इसको धर्म से जोड़ा जा रहा है कि ये जो सरकार है ये इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और ये एक धार्मिक भावनाओं को बनाकर और गौ माता का नाम लेकर इस संगठन को आगे बढ़ाकर अपनी जो सरकार चलाने की जो नीति है उसमें शामिल कर रहे हैं। जी, अगर आपकी डिमांड्स पूरी नहीं होती है तो आगे क्या लाया? देखिए हमारा समाज बहुत बड़ा समाज है और ये कारोबारी समाज है और इस देश को जो खत पानी लगता है उसमें कहीं ना कहीं कुरैशी समाज का भी बहुत बड़ा योगदान है। हम भी टैक्स भरते हैं, हम भी जब बाजार से कोई जानवर खरीदते हैं उसकी पावती फाड़ते हैं, उसका भी पैसा भरते हैं। हम कुछ इसको इलीगल तरीके से नहीं कर रहे, हम लीगल तरीके से इस व्यवहार को करते हैं। तो हमारा ये बोलना है कि भाई सरकार ने हमारी तरफ देखना चाहिए। इतने लोग जो आज बेरोजगार हो गए हैं, अगर ठीक है तुमको एक धर्म के आधार पर तुमने कायदा बना लिया, लेकिन कभी तुमने ये सोचा है कि इस गरीब जो लोग हैं जिनका उधर निर्वाह इसी धंधे पर चलता है उनके रोजगार के बारे में गवर्नमेंट क्या सोच रही है? कितने बेरोजगार हुए? और वैसे तो यहाँ पर महाराष्ट्र में 12 लाख लोग हैं कुरैशी समाज के जो इस धंधे से जुड़े हुए हैं। अभी आगे की क्या तैयारी है? अगर सरकार हमारी बात को सुनती है तो ठीक है, नहीं तो हम संविधान के जरिए से हम हमारे कोर्ट तक जाएंगे, सरकार से डिमांड करते रहेंगे और हम इस सरकार को मनवा के रहेंगे। आपका नाम? मेरा नाम जाकिर हुसैन कुरैशी है और मैं कुरैश कॉन्फ्रेंस का महाराष्ट्र का वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ। हमारी जो डिमांड है, हमारी डिमांड लीगल डिमांड है। जैसे कि हमारे समाज के लोग आज हड़ताल पर जाकर बेरोजगार हो गए। यहाँ पर कुरैशी समाज के लोग ही नहीं, चमड़ा उद्योग के लोग भी बेकार हो गए, हड्डी के कारोबार वाले बेकार हो गए और चर्बी का कारोबार वाले बेकार हो गए। तकरीबन 50 लाख लोग बेकार हो गए महाराष्ट्र में। और हमारी डिमांड ये है कि जितने भी गवर्नमेंट के नगर पालिका के स्लॉटर हाउस है उनकी परमिशन देना चाहिए और मांस बिक्री के लाइसेंस देना चाहिए और गौरक्षण के नाम पे जो गुंडागर्दी हो रही है, जो कानून हाथ में ले रहे हैं, उनको कानून बनाकर उनको सख्ती की जाए, ये हमारी डिमांड है। और हमको लीगल जानवर काटने की पूरी गवर्नमेंट ने हमको मान्यता देना चाहिए, वेटनरी डॉक्टर देना चाहिए जो जानवर का फिटनेस सर्टिफिकेट देता है, जो जानवर काटने के लायक है। और जो घास वंश के बारे में हमारा बिल्कुल नहीं है, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट से जो जानवर मान्य है उसी के लिए हम पूरे परमिशन मांग रहे हैं। तो ये गवर्नमेंट का काम है। जैसे कि बड़े बड़े कारखाने को गवर्नमेंट खुद उनको पॉल्यूशन सर्टिफिकेट देती है, एसटी प्लांट बना के देती है, जो एक्सपर्ट होता है उनको कोई पाबंदी नहीं है। एक बेचारा छोटा सा गरीब कुरैशी छोटी दुकान लगाता है तो उसको नगर पालिका लाइसेंस नहीं देती है मांस बिक्री का। और ग्रामीण में स्लॉटर हाउस की बिल्कुल पंचायत समिति हो, नगर पालिका हो, बिल्कुल उनका इंतजाम नहीं किया है। और बिल्कुल ग्रामीण के स्लॉटर हाउस बंद है, वो स्लॉटर हाउस बंद कर चालू की जाए, हमारी गवर्नमेंट से मांगनी है। जिसमें तमामी महाराष्ट्र भर के तमामी अजला और ताल्लुकात जात के लोग यहाँ इस इजलास में शरीक हुए। जो जानवरों से रिलेटेड जो कारोबार करते हैं, चाहे वो हमारे किसान भाई हो या फिर कुरैश बरादरी के लोग हो या एनिमल से जुड़े जितने भी व्यापारी लोग हैं, वो सब लोग यहाँ जमा हुए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से, मैं समझता हूँ लगभग 20 से 25 दिनों से कुरैश बरादरी का गवर्नमेंट ऑफ हुकूमत ऑफ महाराष्ट्र के पास से एक आंदोलन चल रहा है कि उनकी जो डिमांड्स है कि आए दिन उनके जो कारोबार में जो होने वाली दुश्वारियां हैं, जो बजरंग दल हो या उनसे मुंसलिक जितनी तंजीमें हैं या फिर महकमे पुलिस की जानिब से हो, आए दिन इन पर जो
कारोबारियों पर जो परेशानियां आती है, आए दिन इन पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं या ट्रांसपोर्टेशन में उनकी गाड़ियां पकड़ी जा रही है, ऐसी डिमांड्स को लेकर आज हुकूमत ऑफ महाराष्ट्र के पास पहुंचे हैं और इसका आंदोलन कर रहे हैं। और आने वाले दिनों में इस आंदोलन को हम किस तरीके से चलाएं, इसका लाए अमल तय करने के लिए आज ये कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया था और आने वाले दिनों में और भी इस किस्म की कॉन्फ्रेंस होती जाएंगी और हमारी जो डिमांड्स है वो हम हुकूमत, चाहे वो हुकूमत के पास हो या अदलिया में हो, हम किस तरीके से कानूनी लड़ाई लड़ें, इसकी हम लाए अमल अभी तय कर रहे हैं। जो मुद्दा रखा गया कुरैश बिरादरी के ताल्लुक से, ये बंद है और ये हड़ताल कंटिन्यू रहेंगी। इसके बाद 3 तारीख को बॉम्बे में भी एक कॉन्फ्रेंस है जिसमें प्रकाश अंबेडकर साहब शिरकत करने वाले हैं और ये हड़ताल ये यहाँ से जारी रहेंगी। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये सिर्फ कुरैश बिरादरी का मसला नहीं है, इसके अंदर महाराष्ट्र में 92% किसान लोग हैं और किसान लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं। ये मुसलमानों का और कुरैशी लोगों का मसला नहीं है, ये इसमें 92% महाराष्ट्र के किसान हिंदू है और इससे हिंदू मुतासिर हो रहे हैं। तो मैं देवेंद्र फडणवीस साहब से ये बोलना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि आप जो है तो बोलते हिंदुत्ववादी सरकार है, तो आप हिंदू किसान के तरफ आप तवज्जो दीजिए। आप हिंदू जो किसान है, जो महाराष्ट्र का जो हिंदू किसान है, वो बेचारा परेशान है क्योंकि उसका जो उसने बैल की जोड़ी, भैंस की जोड़ी जो लेके आ रहा, तो वो जो 50,000 में बिकती वो 10,000 में बिक रही है। तो आप जो है तो हिंदू किसान की तरफ तवज्जो दीजिए। आपको मुसलमानों से दुश्मनी है तो मुसलमानों को बाजू रखिए, लेकिन हिंदू किसान की तरफ तो आप तवज्जो दीजिए। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ। बाजारों के हालात क्या है अभी? बाजार बंद है, बाजार चालू है, लेकिन उसमें कोई कुरैश बिरादरी खरीदी नहीं कर रहा है और वो जो माल जो किसान ला रहे हैं वो वापस उनके घर को लेके जा रहे हैं।